नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां। सर्वेश्वर श्रीरघुनाथो विजयते तरा। प्रकृति विकृति लक्षण चल रहा था। कहते हैं यत्र समग्रांगोपदेशः स प्रकृति यथा दर्श पूर्णमासादि। जहाँ पर संपूर्ण अंगों का उपदेश है उसे प्रकृति कहते हैं। ये पारिभाषिक शब्द है। जैसे दर्श पूर्णमासादि याग हैं, इन यागों में संपूर्ण अंगों का उपदेश है। जो जो अंग अनुष्ठित होने वाले हैं, जिन जिन अंगों का अनुष्ठान करके प्रधान कर्म को संपन्न करना है, उन सभी अंगों का उपदेश कहाँ है? दर्श पूर्णमास याग में। इसलिए उसे प्रकृति कहते हैं। तत्प्रकरणे सर्वांग पाठात् हेतु दे रहे हैं। पंचम्यंत हेतु होता है ना। कहते हैं क्यों प्रकृति है? कहते हैं उस प्रकरण में, दर्श पूर्णमास याग के प्रकरण में संपूर्ण अंगों का पाठ है। क्या फिर विकृति क्या है? यत्र न सर्वांगोपदेशः स विकृति यथा शौर्यादि। कहते हैं जहाँ पर सर्वांग का उपदेश नहीं है, जो जो अंग प्रधान याग के संपादक हैं, जिन अंगों का अनुष्ठान करने पर प्रधान यज्ञ संपन्न होता है, उन अंगों का अर्थात उन सभी अंगों का जहाँ उपदेश नहीं है उसे क्या कहते हैं? विकृति कहते हैं। यथा शौर्यादि, जैसे शौर्यादि याग हैं, शौर्य याग आदि हैं। तत्र कतिपयांगानाम अतिदेशेन प्राप्तत्वात्। अब प्रश्न यह उठता है कि जब अंगों का, संपूर्ण अंगों का उपदेश नहीं है, कुछ ही अंग हैं, तो जब तक समग्र अंग का अनुष्ठान, संपूर्ण अंगों का अनुष्ठान नहीं होगा, तब तक तो वह कर्म पूर्ण नहीं माना जाएगा। तो कतिपय कुछ ही अंग वहाँ उपदिष्ट हैं, उनसे तो वह संपन्न होगा नहीं। तो शेष अंग अनुष्ठित नहीं होंगे तो वह कर्म पूर्ण नहीं होगा, तो फिर फल कैसे मिलेगा? तो कह रहे हैं तत्र कतिपय अंगानाम अतिदेशेन प्राप्तत्वात्। वहाँ पर कतिपय अंग माने बहुत से अंग ऐसे हैं जो अतिदेश से प्राप्त होते हैं। अतिदेश, अतिदेश क्या है? कि जैसे प्रकृतिवद विकृति ही कर्तव्या, प्रकृतिवद विकृति ही कर्तव्या। प्रकृति के समान विकृति याग जो है उसे करना चाहिए। तो प्रकृति के समान करेंगे तो विकृति याग जो है, शौर्य याग आदि जितने हैं, उनमें कुछ अंगों का उपदेश तो है ही। अब जिन अंगों का उपदेश नहीं है तो वह शौर्य याग, जिस याग की विकृति है, अर्थात शौर्य याग की जो प्रकृति है, जो याग, उससे अंगों का वहाँ गमन होगा। अर्थात उस प्रकृति याग से अंगों की प्राप्ति विकृति याग में होगी। अतिदेश से प्रकृतिवद विकृति कर्तव्या, ये बात है। समझे कि नहीं? और ऐसे व्याकरण में कई सूत्र आए हैं।
जैसे लोटो लंगवत, लोटो लंगवत, लोट लकार को लंगवत, लंग के समान। तो लंग लकार में जो कार्य होंगे वे कार्य यहाँ होंगे, आदेश आदि। अब जो बाधित हो जाएंगे वो नहीं होंगे। अथवा कह दिया गया कि गुरुपुत्र गुरुवद अनुगंतव्य, गुरुपुत्र के साथ गुरु के समान व्यवहार करो। तो गुरुदेव को जो सम्मान देते थे वह गुरुपुत्र को भी देना है। ये अतिदेशेन प्राप्तत्वात् बता रहे हैं। अनारभ्य विधि सामान्य विधि, जो अनारभ्य विधि होती है वो सामान्य विधि होती है, समझे कि नहीं। पहले चर्चा आई थी, यस्य पर्णमयी जुहुर होति न स पापम श्लोकम शृणोति, ये अनारभ्याधीत है, मैंने सामान्य वाक्य है, किसी प्रकरण में पढ़ा नहीं गया है। तो पर्णता दर्श पूर्णमास आदि में जाएगी, क्योंकि जहाँ जुहू बनेगा वहाँ किसका जुहू बनेगा, पलाश काष्ठ का, पलाश काष्ठ की जुहू बनेगी। और उस जुहू से जब कार्य करेंगे तब अदृष्ट उत्पन्न होगा, अपूर्व उत्पन्न होगा, अन्यथा नहीं हो सकता है। खदिर के बना लिए या किसी और के बना लिए तो नहीं होगा। तो ये जो है प्रकृति याग में जाएगी, विकृति में नहीं जाएगी। ये पहले बात आ गई है कि अगर विकृति में भी मानोगे तो प्रकृति में तो गई ही है, प्रकृति याग दर्श पूर्णमास आदि में। और प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य वहाँ से आ ही जाएगा। कौन, पलाश काष्ठ, पलाश काट के जो बना कर या करें। तो इसलिए विकृति में इसको ले जाने की आवश्यकता नहीं है। ये बता रहे हैं तदिदम वाक्यम प्रकरणादिभ्यो बलवत्। अब ये जो वाक्य प्रमाण है ये प्रकरण आदि से बलवान है। 6 प्रमाण बताए थे, श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान और समाख्या। पहले चर्चा आ चुकी है। 6 प्रमाणों की चर्चा पहले यहाँ पर बतलाई जा चुकी है। एतस्य विधेः सहकारी भूतानि षट् प्रमाणानि, जो विनियोग विधि है उसके सहकारी कितने का प्रमाण हैं, 6 प्रमाण, श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान और समाख्या। अब इसमें जो पहला प्रमाण है वह सबसे प्रबल है और उसके बाद आने वाले प्रमाण उससे दुर्बल हैं। जैसे श्रुति से लिंग दुर्बल है, लिंग से वाक्य, वाक्य से प्रकरण, प्रकरण से स्थान, स्थान से समाख्या, समाख्या सबसे दुर्बल है और श्रुति सबसे प्रबल है। अब आइए यहाँ कह रहे हैं तदिदम वाक्यम प्रकरणादिभ्यो बलवत्। इदम वाक्य प्रमाणम, यह वाक्य प्रमाण जो है ये प्रकरण आदि से बलवान है। अतएव इंद्राग्नि इदम हविः इत्यादेः एकवाक्यत्वात् दर्शांगत्वं न तो प्रकरणात् दर्शपूर्णमासांगत्वं। कहते हैं अतएव इंद्राग्नि इदम हविः, ये मंत्र जो है अग्नि सोमाविदम हविरजुषेताम अविवृधेताम महोजायो अक्राताम। इंद्राग्नि इदम हविरजुषेताम अविवृधेताम महोजायो अक्राताम। यह सूक्त वाक्य में यह मंत्र है। तो अब ये बतला रहे हैं मंत्रात्मक जो वाक्य है ये दर्श के समीप पठित है। 2 दर्श पूर्णमास याग को लोग एक ही याग समझते हैं, ऐसा नहीं है। दर्श याग जो है अलग है, पूर्णमास याग अलग है। दर्श याग अमावस्या, दर्श कहते हैं अमावस्या को, अमावस्या के समय उस याग का अनुष्ठान होता है और पूर्णिमा के समय पूर्णमास का अनुष्ठान होता है। दोनों मिलकर के स्वर्ग फल के जनक होते हैं जब इनके अंगों का भी अनुष्ठान हो। दर्श पूर्णमास में दर्श तिथि अर्थात अमावस्या तिथि में 3 और पूर्णिमा तिथि में भी 3 प्रधान याग होते हैं और इनके पूर्व और उत्तर अनेक अंग होते हैं। पूर्णिमा के आग्नेय, उपांशु याग, अग्निशोमीय, ये 3 प्रधान याग हैं। आग्नेय में अग्निदेवता, पुरोडास द्रव्य, उपांशु याग में अग्नि प्रजापति, अग्निशोम, इनमें विकल्प से एक देवता और आज्य द्रव्य। अग्निशोमीय में अग्निशोम देवता और पुरोडास द्रव्य होते हैं। दर्श में आग्नेय ऐन्द्र दधि, ऐन्द्र पयोयाग प्रधान होते हैं। ऐन्द्र दधि पयोयागों को सान्नायी शब्द से व्यवहार किया जाता है। सान्नायी याग में उसी का अधिकार माना जाता है जो यजमान
सोमयाग को संपन्न कर चुका है। जो सोमयाग संपन्न कर लेता है वही सान्नाय कर सकता है। ना सोमयाजी सन्नयेत, यह निषेध है, अर्थात असोमयाजी जिसने सोमयाग नहीं किया है वह यजमान सान्नाय याग न करे। इस असोमयाजी यजमान के लिए सान्नाय याग के स्थान में ऐन्द्राग्न याग विहित है। ऐन्द्राग्नमेकादश कपालम निर्वपेत, यह विधि वाक्य है। निष्कर्ष क्या निकला? यह निकला कि दर्श के आग्नेय में अग्नि देवता और पुरोडास द्रव्य, सान्नाय में इंद्र देवता और दधिपयो द्रव्य, सान्नाय के स्थान में विहित याग में इंद्राग्नि देवता और पुरोडास द्रव्य विहित हैं। दर्श और पूर्णमास याग के अंगों में एक अंग है सूक्त वाक मंत्र से प्रस्तर का प्रहरण करना। सूक्त वाकेन प्रस्तरम प्रहरति, यहाँ प्रकरण को याग रूप माना जाता है। इदम द्यावा पृथ्वी भद्रमभूत से लेकर नमो देव्या तक का मंत्र समूह सूक्त वाक कहा जाता है। इस मंत्र समूह में दर्श के एवं पूर्णिमा के जितने देवताओं को हवि दे चुके हैं उन सबका प्रत्येक नाम लेकर अग्निरिदम हविरजुषत अविबृहत महोजायो अक्रत, सोम इदम हविरजुषत अविबृहत महोजायो अक्रत, अग्नि सोमाविदम हविरजुषेताम अविवृधेताम महोजायो अक्रताम इत्यादि मंत्र पढ़े जाते हैं। ये पाठ ब्राह्मण भाग में उपलब्ध हैं। इस प्रसंग में यह ज्ञातव्य है कि दर्श और पूर्णमास से संबद्ध मंत्रों को छांट कर अलग अलग प्रयोग किया जाता है। जैसे मंत्रों का आकार दिखाया जाएगा, क्योंकि इंद्राग्नि इदम हविरजुषेताम अविवृधेताम महोजायो अक्राताम यह मंत्र भी है। अब इस संदर्भ का ज्ञान होने पर यह विचार किया जाता है कि इंद्राग्नि पद से युक्त इदम हवि इत्यादि मंत्र क्या प्रकरण प्रमाण से दर्श पूर्णमास के अंग हैं अथवा इंद्राग्नि पद से समभिव्याहित वाक्य प्रमाण से दर्श याग के अंग हैं। दर्श और पूर्णमास मिलकर दोनों का प्रकरण व्यवहार होता है। दर्श का अलग और पूर्णमास का अलग प्रकरण है ऐसा नहीं समझना चाहिए। उभयाकांक्षा रूप प्रकरण प्रमाण जब तक एक वाक्यता पाने में लगा रहता है तब तक समभिव्याहार रूप वाक्य इंद्राग्नि पद के सामर्थ्य को लेकर इदम हवि इत्यादि मंत्र को दर्श का अंग निश्चय करते हुए श्रुति कल्पना के द्वारा मंत्र का दर्शांगत्व बोधित कर देता है, क्योंकि इंद्राग्नि देवता दर्श में ही है, पूर्णमास में नहीं है। अतः प्रकरण से वाक्य प्रमाण प्रबल सिद्ध होता है। इसी तथ्य को आगे पूर्णतया विस्तार से बतला रहे हैं। तो अब मंत्र आया कि अग्नि सोमा विदम हविरजुषेताम अविवृधेताम महोजायो अक्राताम। अग्नि सोमऊ, अग्नि और सोम, सोम कहते हैं चंद्रमा को। अग्नि और चंद्रमा जो हैं ये पूर्णमास के देवता हैं। अग्नि और चंद्रमा, चंद्रमा पूर्णिमा को पूरा होता है ना। और इंद्राग्नि इदम हविरजुषेताम, इंद्र और अग्नि देवता दर्श के हैं। दर्श याग में ये दो देवता हैं। ये मंत्र दर्श पूर्णमास प्रकरण में है। तो पूर्व पक्षी कह रहा कि दर्श पूर्णमास प्रकरण में यह वाक्य पठित है, इसलिए दर्श का भी अंग है यह मंत्र और पूर्णमास का भी मंत्र अंग है। तो कहते हैं कि नहीं, ये सिद्धांत क्या बताया गया है कि इत्यादेह एक वाक्यत्वात् दर्शांगत्वम, कहते हैं ये एक वाक्यता होने से दर्श का अंग है वाक्य प्रमाण से। हमने पहले बताया था कि एक मंत्र आया था, सेवनम ते सदनम कृणोमि घृतस्य धारया सुसेवम कल्पयामि तस्मिन् सीदामृते प्रतिष्ठ व्रीहीणाम मेध सुमनस्य मानः। तो सेवनम ते सदनम कृणोमि जो पहला वाक्य था, इसके द्वारा सदनकरण का बात कथन किया गया। और तस्मिन् सीदामृते प्रतिष्ठ, तस्मिन् सीद यह साधनकरण का बताया गया था। नीचे वाला वाक्य साधनकरण का, ऊपर वाला वाक्य साधनकरण का।
तो लिंग प्रमाण से सदन करण जो प्रथम वाक्य है उसका प्रयोग किस में होगा? सदन करण में, नीचे वाले नहीं होगा। और साधन करण जो मंत्र है उसका लिंग प्रमाण से विनियोग किस में होगा? साधन करण में, सदन करण में नहीं होगा। वाक्य प्रमाण से, मैंने वहाँ कहा था महावाक्य, अब महावाक्य मैंने कहा था दोनों वाक्य मिल करके महावाक्य, अब यहाँ तो नहीं लिखा है। ये चर्चा साहित्य दर्पण में आई है, आज मैं ग्रंथ देख रहा था उसमें आई कि महावाक्य क्या है। साहित्य दर्पण के द्वितीय परिच्छेद में वाक्य के दो भेद बताए गए हैं, वाक्य और महावाक्य। महावाक्य क्या है? स्वार्थबोधे समाप्तानाम अंगांगित्वव्यपेक्षया वाक्यानामेक वाक्यत्वं पुनः संहत्य जायते। स्वार्थबोध में समाप्त हो गया है, वाक्यों का स्वार्थबोध हो चुका है। अब अंगांगित्व अपेक्षा, अंग कौन है, अंगी कौन है, इसकी अपेक्षा होने पर जो दोनों वाक्यों की एक वाक्यता होती है, दोनों मिल जाते हैं, उसे महावाक्य कहते हैं। और महावाक्यम यथा रामायण महाभारत रघुवंश आदि इसको कहा गया है। इस प्रकार साहित्य दर्पण में चर्चा है। दो वाक्य हैं, एक पूर्व का वाक्य, एक उत्तर का वाक्य है। अब दोनों की जब एक वाक्यता करते हैं, दोनों वाक्य मिलते हैं तो क्या होता है? महावाक्य होता है। साहित्य दर्पण की चर्चा बताइए, साहित्य दर्पण जो नहीं पढ़ेगा वो कैसे करेगा? ये है। तो यहाँ बता रहे हैं कि जैसे वहाँ पर क्या किए थे कि जब वाक्य प्रमाण से विनियोग करेंगे मंत्र का, तो सदनकरण और साधनकरण तो दोनों को कहता है। तो पूर्व मंत्र सदनकरण को कहता है, साधनकरण को नहीं करता है। और उत्तर वाक्य जो है, द्वितीय पंक्ति जो है, साधनकरण को कहती है, सदनकरण को नहीं कहती है। जब आप पूरे मंत्र का प्रयोग करेंगे तो मैंने बताया था कि सदनकरण का प्रकाशक जो मंत्र है पूर्व वाला, वो साधनकरण का प्रकाशक तो नहीं है, और नीचे वाले लाइन में साधनकरण है। तो आपको नीचे वाली लाइन जो है उसकी, उस वाक्य से लिंग की कल्पना करनी पड़ेगी, अर्थात साधनकरण जिसमें कहा जा रहा है उस अंश को सदनकरण का प्रकाशक मानना पड़ेगा, तब पूरे मंत्र का विनियोग आप सदनकरण में करेंगे। और जब साधनकरण करना होगा तो पूरे मंत्र का विनियोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पूर्व मंत्र तो सदनकरण का है पूर्व वाक्य, और उत्तर वाक्य साधनकरण का है। तो जब साधनकरण में करेंगे तो जो सदनकरण का प्रकाशक है वहाँ पर सदनकरण नहीं अपितु साधनकरण का प्रकाशक है वह अंश, ये कल्पना, यही लिंग प्रमाण की कल्पना करनी पड़ेगी। तो वाक्य प्रमाण से विनियोग मानते हैं तो वाक्य के बाद लिंग की कल्पना, लिंग के बाद श्रुति की कल्पना, और जब लिंग प्रमाण से करें तो लिंग प्रमाण के बाद द्वितीय क्षण में श्रुति की कल्पना हो जाएगी, अनुमान हो जाएगा, तृतीय क्षण में विनियोग हो जाएगा। ये वाक्य प्रमाण में तृतीय क्षण में विनियोग नहीं हो पाता, वाक्य से लिंग, लिंग से श्रुति, श्रुति के बाद ये। तो इसलिए वहाँ पर श्रुति के समीप पहुँचने में वाक्य को लिंग का व्यवधान है, और लिंग प्रमाण को किसी का व्यवधान है, नहीं तो झटित वो विनियोग करा देगा। तो इसलिए जो सदनकरण का प्रकाशक अंश है प्रथम वाक्य, उसका विनियोग सदनकरण में होगा, और जो साधनकरण का प्रकाशक है उसका विनियोग साधनकरण में होगा। ये बात। अब यहाँ पर आइए, इंद्राग्नि इदम हविरभिषेताम अविवृधेताम महो जायो अक्राताम। तो अग्नि सोमौ, अग्नि और चंद्रमा का प्रकाशक है। अब आप प्रकरण से कहोगे दर्श पूर्णमास प्रकरण में पठित है, तो दर्श पूर्णमास प्रकरण में पठित है तो इसका आप विनियोग दोनों स्थानों पर करेंगे, दर्श में भी और पूर्णमास में भी करेंगे। तो दर्श में जब करोगे तो दर्श में अग्नि और सोम देवता तो है नहीं, कौन है? इंद्र और अग्नि देवता हैं, अग्नि और इंद्र देवता हैं। आया है ना यहाँ, इंद्राग्नि इदम हविरभिषेताम, वहाँ इंद्र और अग्नि हैं, और पूर्णमास में अग्नि और सोम है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? समग्र मंत्र क्या है? अग्नि सोमाविदम हविरजुषेताम अविवृधेताम महो जायो अक्राताम। अग्नि सोम आया, ये किसका देवता है? पूर्णमास का है। नीचे है इंद्राग्नि इदम हविरजुषेताम
अविवृधेताम महोजायो अक्राताम। अब ये अग्नि और इंद्र और अग्नि का प्रकाशक है, तो इंद्र और अग्नि का प्रकाशक है, तो इंद्र और अग्नि इसका सामर्थ्य है। सामर्थ्यम सर्वसाधानाम लिंगमित्य विधीयते। तो यहाँ पर आपको लिंग की कल्पना करनी पड़ेगी। प्रकरण से किसकी कल्पना पड़ेगी? लिंग की कल्पना करनी पड़ेगी ना। प्रकरण से वाक्य, भाई श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण। अब प्रकरण से जाओगे तो वाक्य चाहिए, अब वाक्य तो है ही। अब वाक्य तो दर्श में तो इंद्र और अग्नि देवता हैं, चंद्रमा तो देवता नहीं है। तो अग्नि सोमा विदम हवे रजसेताम, ये जब करोगे तो अग्नि सोम के जगह दर्श में क्या करना पड़ेगा कि इसकी सामर्थ्य जो करना पड़ेगा। ये मंत्र भी किसका प्रकाशक है? इंद्र और अग्नि का। तब जा कर के इंद्र और अग्नि किसमें देवता हैं? दर्श में। तब पूरे मंत्र का विनियोग होगा। अब यहाँ कहें कि इतना हटा दें, पहले समझ लीजिए। तो इंद्र और अग्नि किसके देवता हैं? दर्श के। तो दर्श में पूरा मंत्र अग्नि सोमा विदम हविरिषेताम, ये पूर्णमास के देवता का प्रकाशक है। और इंद्राग्नि इदम हविरिषेताम, ये किसका प्रकाशक है? दर्श के। तो दर्श में जाएंगे तो इंद्राग्नि इदम हविरिषेताम, अग्नि सोमा विदम हविरिषेताम, तो अग्नि सोम तो उसके देवता है नहीं। तो वहाँ कल्पना क्या करनी पड़ेगी? लिंग का अनुमान करना पड़ेगा कि ये मंत्र भी अग्नि और इंद्र का प्रकाशक है। तब ना दर्श में इस पूरे मंत्र का विनियोग करोगे। अच्छा, दूसरी बात कि जब अब पूर्णमास में जाएंगे तो अग्नि सोमा इदम हविरिषेताम, ये तो ठीक है वहाँ, किंतु इंद्राग्नि इदम हविरिषेताम ये नहीं बन पाएगा। तो इंद्राग्नि का यहाँ प्रकाशन नहीं हो रहा। किसका प्रकाशन हो रहा है? इंद्र और अग्नि और सोम का। पूर्णमास में जाओगे तो अग्नि सोम, तो लिंग प्रमाण की कल्पना करनी पड़ेगी, लिंग की कल्पना करनी पड़ेगी। तो प्रकरण से जब जाओगे तो प्रकरण के बाद वाक्य, वाक्य के बाद लिंग, लिंग के बाद श्रुति, तब विनियोग करोगे। प्रकरण, लिंग, वाक्य और श्रुति। अब कितना व्यवधान हो गया श्रुति तक पहुँचने में? 2 का व्यवधान हो गया प्रकरण से करने पर। और वाक्य से करोगे तो वाक्य के बाद लिंग। अब लिंग की जब कल्पना लिंग से करेंगे तो इंद्राग्नि अग्नि सोमा विदम, पहले यहाँ पर क्या है? इंद्राग्नि इदम हविरिषेताम, इंद्राग्नि इदम हविरिषेताम अविवृधेताम महोजायो अक्राताम। ये मंत्र जो है वाक्य प्रमाण से किसका अंग होगा? दर्श का अंग होगा, क्योंकि दर्श में इंद्र और अग्नि देवता हैं। वो मंत्र नहीं बोला जाएगा, समझे कि नहीं? वही बता रहे हैं। दर्शांगत्वम न तो प्रकरणात् दर्श पूर्णमासांगत्वम। प्रकरण से दर्श पूर्णमास का अंग बता रहे थे, दर्श का भी अंग और पूर्णमास का भी अंग। तो प्रकरण प्रमाण आप लेंगे तो उसमें बीच में पूर्णमास में जाओगे तो इंद्र और अग्नि वहाँ देवता नहीं है, अग्नि और सोम है। तो इंद्र और अग्नि, इंद्र माने इंद्र नहीं, इंद्र वहाँ पर नहीं है। अग्नि और सोम है तो इंद्र तो है नहीं। तो इंद्राग्नि जब है तो इसकी कल्पना करनी पड़ेगी कि यह मंत्र किसका प्रकाशक है? अग्नि और सोम का प्रकाशक है। जैसे सेवनम ते सदनम किरणोम घृतसिधार्या सुसेवम कल्पयामि तस्मिन् सीद अमृते प्रतिष्ठ व्रीहीणाम मेध सुमन समाना। ये जो पूरा मंत्र था, पूर्व वाक्य और उत्तर वाक्य। तो पूर्व वाक्य तो सदन करण का प्रकाशक है, उत्तर वाक्य साधन करण का प्रकाशक है। तो जब वाक्य प्रमाण से वहाँ करेंगे तो पूरा मंत्र जब लोगे सदन करण में, तो नीचे वाला तो साधन करण का प्रकाशक है। तो नीचे वाले अंश की सदन करण में आपको कल्पना करनी पड़ेगी, लिंग का कल्पना करनी पड़ेगी। बताया गया ना? वही स्थिति यहाँ है कि इंद्राग्नि इदम हविरिषेताम, ये जो दर्श का है, देवता का प्रकाशक, दर्श याग के देवता का प्रकाशक है। अब प्रकरण प्रमाण से इसको दर्श का अंग मानेंगे तो क्या होगा कि अग्नि सोमौ इदम, अग्नि सोमा विदम हविरिषेताम। अग्नि और सोम दर्श के देवता नहीं है, तो उसमें लिंग की कल्पना करनी पड़ेगी कि यह मंत्र किसका प्रकाशक है? इंद्र और अग्नि का प्रकाशक है। तो प्रकरण प्रमाण से पूरा मंत्र बोलोगे तो वहाँ कल्पना तो करनी पड़ेगी।
दर्शकांग बनेगा। और पूर्णमास में जाओगे तो वहाँ पर अग्नि सोमा इदम हविर्विषेताम, ये तो ठीक है, लेकिन इंद्राग्नि इदम हविर्विषेताम, यहाँ इस अंश की कल्पना करनी पड़ेगी लिंग प्रमाण की। तो आपको प्रकरण से वाक्य से लिंग और लिंग से श्रुति पर आना पड़ेगा, दो का व्यवधान पड़ गया। और वाक्य प्रमाण से चलेंगे तो वाक्य से केवल लिंग और लिंग के बाद श्रुति, एक की ही बीच में एक का व्यवधान आएगा। इसलिए वाक्य प्रमाण से यह है, कह रहे हैं दर्शांगत्वम न तो प्रकरणात् दर्श पूर्णमासांगत्वम, प्रकरण से दर्श पूर्णमास का अंग नहीं है, ये बता समझ में आया है। इंद्राग्नि एक वाक्यत्वा दर्शांगत्व न प्रकरणात् दर्श पूर्णमास का अंग नहीं होगा। प्रकरण प्रमाण से दर्श पूर्णमास का अंग होगा तो दोनों में पढ़ना पड़ेगा, पूरे मंत्र को दोनों में पढ़ना पड़ेगा और लिंग उसकी कल्पना करनी पड़ेगी, इससे पहले आया है ये। तो इससे क्या निकला? इससे निकला कि अग्नि सोमा वेदम हविरजुषेताम अविवृहेताम महो जायो अक्राताम, इसमें अग्नि सोम देवता है। तो वाक्य प्रमाण से यह मंत्र किसमें विनियुक्त होगा? पूर्णमास में, इतना अंश। और इंद्राग्नि इदम हविरजुषेताम अविवृहेताम महो जायो अक्राताम, इतना अंश किसमें विनियुक्त होगा? दर्श में। तो वाक्य प्रमाण से इस मंत्र का पूर्वार्ध जो है अग्निशोम वाला अंश पूर्णमास में विनियुक्त होगा और इंद्राग्नि वाला मंत्र किसमें विनियुक्त होगा? दर्श में। ये निश्चित हुआ, ये बतलाए। अब प्रकरण निरूपणम, प्रकरण का निरूपण कर रहे हैं। श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान, समाख्या। तो श्रुति हो गई, लिंग हो गया, वाक्य हो गया, प्रकरण का निरूपण कर रहे हैं। उभयाकांक्षा प्रकरणम यथा प्रयाजादिषु समिधो यजति इत्यादि वाक्ये फल विशेषस्य अनिर्देशात् समिधयागेन भावेत इति बोधानंतरम किमित्युपकार्याकांक्षा। कहते हैं उभयाकांक्षा प्रकरणम। प्रकरण क्या है? जहाँ दो आकांक्षाएं हों, दो आकांक्षाएं जहाँ पर हों वहाँ प्रकरण प्रमाण होता है। यथा प्रयाज आदिश, पंच प्रयाज है। कितने प्रयाज हैं? 5। समिधो यजति तनुनपातम यजति इत्यादि। तो समिधो यजति इत्यादि वाक्य में फल विशेष का निर्देश नहीं है। किस फल के लिए समिध याग है ये नहीं बताया गया। तो समिधो यजत यहाँ पर फल की आकांक्षा है। समिध यागेन किम भावयेत, समिध यागेन किम भावयेत, यह आकांक्षा है। समिध याग से क्या उत्पन्न करे वही बता रहे हैं। समिधो यजति इत्यादि वाक्य फल विशेषस्य अनिर्देशात्, फल विशेष का निर्देश नहीं है, कोई फल विशेष नहीं बताया गया। समिध यागेन भावयेत, समिध याग से उत्पन्न करे। इति बोधानंतरम, जब ये ज्ञान हुआ समिध याग से उत्पन्न करे तो आकांक्षा होगी। किम भावयेत, समिध याग से क्या उत्पन्न करे? तो बोधानंतरम किम इति उपकार्य आकांक्षा, उपकार्य की आकांक्षा है। उपकार्य साध्य की आकांक्षा है कि समिध याग से क्या संपन्न करे, उपकार्य की उपकार्य आकांक्षा है। दर्श पूर्णमास वाक्य भी, अब दर्श पूर्णमासाभ्याम यजेत स्वर्ग कामः, ये वाक्य है। तो दर्श पूर्णमासा, दर्श उसका वाक्य का अर्थ क्या हुआ? दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर्गम भावयेद इति बोधानंतरम, दर्श पूर्णमास से स्वर्ग उत्पन्न करे, ये बोध हुआ। अब कथम इति उपकार का आकांक्षा, दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर्गम कथम भावेत, दर्श पूर्णमास याग से स्वर्ग कैसे उत्पन्न करे, उपकारक की आकांक्षा है। समझे कि नहीं? समिधो यजति जो प्रयाज वाक्य हैं, पंच प्रयाज, तो वहाँ पर फल का निर्देश नहीं है। समिधो यज सुनेंगे तो समिध यागेन भावेत, तो वहाँ किम भावेत, उपकार्य की आकांक्षा है, साध्य की आकांक्षा है। और दर्श पूर्णमासाभ्याम यजेता स्वर्ग कामः, दर्श पूर्णमास यागेन स्वर्गम भावेत, तो स्वर्गम कथम भावेत, कथम भाव की आकांक्षा है। किस साधन से संपन्न करे दर्श पूर्णमास याग के द्वारा स्वर्ग को? किस कोई और साधन अपेक्षित है क्या?
तो ये वो कथम, तो उपकार का आकांक्षा किसकी है? 10 पूर्णमास याग 10 पूर्णमासाभ्याम यजेता स्वर्ग कामः। इस वाक्य को सुनेंगे, शाब्द बोध होगा। 10 पूर्णमासाभ्याम स्वर्गम भावयेत। इस शाब्द बोध, शाब्द ज्ञान, शब्द से शब्द का शाब्द ज्ञान होगा, शाब्द बोध उसको कहते हैं। तो शाब्द ज्ञान के बाद 10 पूर्णमासाभ्याम स्वर्गम कथम भावयेत। कथम माने केन साधनेन, 10 पूर्णमास के द्वारा स्वर्ग को किस साधन से संपन्न करे। ये उपकारक की आकांक्षा। उसका उपकारक कौन है? 10 पूर्णमास का उपकारक कौन है? कि जिसको संपन्न करने से, 10 पूर्णमास याग करने से स्वर्ग की प्राप्ति हो। और समिधो यजत इत्यादि वाक्यों में समिध यागेन किम भावेत, ये उपकार की आकांक्षा है। तो समिध या पंच प्रयास जो हैं उनको साध्य की आकांक्षा है, और 10 पूर्णमासाभ्याम यजेत स्वर्ग कामः यहाँ पर साधन की आकांक्षा, उपकारक की आकांक्षा है। इत्थम च उभयाकांक्षया प्रयाजादीनां 10 पूर्णमासांगत्वम। अब दोनों की आकांक्षा हुई। 10 पूर्णमासाभ्याम यजेत स्वर्ग कामः, 10 पूर्णमासाभ्याम 10 पूर्णमास यागेन स्वर्गम कथम भावेत। कथम भावाकांक्षा हो गई। और समिधो यजति, इसमें समिध यागेन किम भावेत, उससे उपकार की, साध्य की आकांक्षा हुई। तो इधर एक आकांक्षा उधर एक आकांक्षा, दोनों मिल गए। समिध यागेन 10 पूर्णमास यागम भावयेत। समिध याग से 10 पूर्णमास याग को संपन्न करे। और 10 पूर्णमासाभ्याम स्वर्गम कथम भावेत, तो 10 पूर्णमासाभ्याम स्वर्गम समिध यागेन भावेत। दोनों की आकांक्षा समान, दोनों आकांक्षा शांत हो गई। तो ये बता रहे हैं उभयाकांक्षा प्रकरणम, जहाँ दोनों आकांक्षाएं उत्पन्न हो वहाँ प्रकरण प्रमाण होता है। जैसे प्रयाजादि में समिधो इत्यादि में फल विशेष का निर्देश नहीं। अगर फल विशेष का निर्देश होता तो समिध यागेन अमुकम फलम भावेत, अमुक फल को उत्पन्न करे, समझे कि नहीं? तो उसकी उपकार या आकांक्षा शांत हो जाती। और 10 पूर्णमासाभ्याम यजेत स्वर्ग कामः, 10 पूर्णमासाभ्याम यजेत 10 पूर्णमासाभ्याम स्वर्गम भावेत, यहाँ पर भी कोई वैसा होता तो इसकी भी शांत हो जाती। किंतु इसकी आकांक्षा का सामक कौन है? समिधो यजति। समिध यागेन किम भावेत, उसे फल की आकांक्षा है, कार्य की, और इसे साधन की अपेक्षा है, आकांक्षा है। तो दोनों मिल गई। तो उभयाकांक्षा होने से प्रकरण प्रमाण है। इस प्रकरण प्रमाण से समिधो यजति इत्यादि जो वाक्य हैं, समिध याग इत्यादि जो हैं किसके अंग हैं? 10 पूर्णमास याग के अंग हैं। वही बता रहे हैं। इत्थम चोभयाकांक्षया प्रयाजीनां 10 पूर्णमासांगत्वम। प्रयाजादि जो हैं 10 पूर्णमास के अंग हैं। अच्छा, अब यहाँ ये किया जाए कि 10 पूर्णमास का अंग किसको बताए? प्रयाज आदि, पंच प्रयाज को बतलाया गया। हम कहते हैं कि पंच प्रयाज का अंग 10 पूर्णमास क्यों ना हो जाए, उल्टा क्यों ना हो जाए? आप कह रहे हो 10 पूर्णमास का अंग पंच प्रयाज हो, हम कहते हैं पंच प्रयाज को अंगी बना दें और 10 पूर्णमास को अंग बना दें, समझे ना? तो ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि समिधो यजति तनुनुपातम यजत इत्यादि जो भी है वहाँ पर कोई फल ही निर्दिष्ट नहीं है। और 10 पूर्णमासाभ्याम यजेत स्वर्ग कामः, यहाँ पर स्वर्ग फल निर्दिष्ट है, स्वर्ग के लिए याग है। अब उसको तो केवल फल की आकांक्षा, कोई फल ही नहीं है, यहाँ तो फल का निर्देश है। तो फल कैसे संपन्न करें? तो इसके लिए पंच प्रयाज तो अंग बन जाएगा, ये उसका अंग नहीं बनेगा, ये समझना चाहिए। तच्च प्रकरणम द्विविधम, वो प्रकरण 2 प्रकार का है। महाप्रकरणम अवान्तर प्रकरणम चेति, एक तो महाप्रकरण, एक अवान्तर प्रकरण। महाप्रकरण बड़े प्रकरण को कहेंगे, ये सब अभी निश्चित हो जाएगा कि कहाँ महाप्रकरण है, कहाँ अवान्तर प्रकरण है। तत्र मुख्य भावना संबंधित प्रकरणम महाप्रकरणम, मुख्य भावना से संबंधित जो प्रकरण है वो महाप्रकरण है, मुख्य भावना। जैसे 10 पूर्णमासाभ्याम यजेता स्वर्ग कामः, 10 पूर्णमासाभ्याम यजेता स्वर्ग कामः, तो मुख्य भावना। यजेत में 2 अंश हैं, ता प्रत्यय में 2 अंश हैं, एक तो आख्यातत्व है, एक लिंगत्व है। तो लिंगत्व के द्वारा शाब्दी भावना का बोध कराया जाएगा और आख्यातांश से आर्थी भावना का बोध कराया जाएगा। तो मुख्य भावना संबंधित प्रकरणम महाप्रकरणम, तो वहाँ पर 10 पूर्णमास यागेन स्वर्गम कथम भावयेत, स्वर्ग को कैसे उत्पन्न करे,
तो वो मुख्य भावना वहाँ पर क्या है? आर्थी भावना है, समझे कि नहीं? तो आर्थी भावना वहाँ पर हुआ ना, कथम भावेत। तो मुख्य भावना से संबंधित जो प्रकरण है वो महाप्रकरण है। तो वो महाप्रकरण है। महाप्रकरण में पंचप्रयाज दर्श पूर्णमास याग के अंग बनेंगे। तेन च, वही लिख रहे हैं आगे, तेन च प्रयाजादीनां दर्श पूर्णमासांगत्वम। तेन च माने महाप्रकरणेन, महाप्रकरण रूपी प्रमाण से प्रयाज, पंच प्रयाज, जो 5 प्रकार के प्रयाज हैं वो दर्श पूर्णमास के अंग बनेंगे। पंच प्रयाजी नाम दर्श पूर्णमासांगत्वम। दर्श पूर्णमास की अंगता किसमें है? पंच प्रयाज में है। अब पंच प्रयाजादि नाम में जो षष्ठी व्यक्ति है इसका है निष्ठत्व अर्थ है, और दर्श पूर्णमासांगत्व किन निष्ठ है? तो पंच प्रयाज निष्ठ है। पंच प्रयाज निष्ठ कौन हुआ? दर्श पूर्णमासांगत्व। तो दर्श पूर्णमासांगत्व जिसमें रहेगा वो क्या होगा? दर्श पूर्णमास का अंग होगा, समझे है ना? ये न्याय दर्शन की आवश्यकता आ गई। एतच्चा प्रकृतावेव उभयाकांक्षायाः संभवात् न तो विकृतौ। कहते हैं एतच्चा माने प्रयाजादि जो दर्श पूर्णमास के अंग बन रहे हैं ये प्रकृति में ही, प्रकृति आ गए ना, दर्श पूर्णमास याग प्रकृति है, वहीं पर संभव है। उभयाकांक्षायाः संभवात्, वहीं उभयाकांक्षा होगी। उभयाकांक्षा वहीं होगी कि समिधो यदि तनुनुपातम यजति समिध यागेन किम भावयत। वहाँ पर उपकार माने साध्य की आकांक्षा है, फल उपकार किस, कौन उपकार है, किसका उपकार है ये। और दर्श पूर्णमासाभ्याम अजेत स्वर्ग कामा, दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर्गम कथम भावेत, वहाँ उपकारक की आकांक्षा है। तो उभयाकांक्षा किसमें होगी? प्रकृति में ही होगी, विकृति में नहीं होगी, सौर्य याग आदि में। क्यों? कहते क्यों नहीं होगी भाई? कहते तत्र प्रकृतिवद विकृति ही कर्तव्य इति अतिदेशेन कथम भावाकांक्षायाः उपशमेन अपूर्वांगानामपि उभयाकांक्षया विनियोगा संभवात्। कहते हैं प्रकृतिवद विकृति ही कर्तव्या, मैंने पहले कहा था ना, अतिदेश यही है, प्रकृतिवद विकृति ही कर्तव्या। प्रकृति के समान ही विकृति भी करनी है। प्रकृति क्या है? दर्श पूर्णमास याग है, और विकृति क्या है? सौर्य याग है। सौर्य याग आदि क्या है? विकृति हैं। तो प्रकृति के समान करना है विकृति को। अब विकृति में जो अंग पठित हैं उन अंगों के अतिरिक्त जो अन्य अंग अपेक्षित हैं वो कहाँ से आएंगे? प्रकृति के, प्रकृति से आएंगे। कि प्रकृति के समान इसको करना है तो उनसे वहीं से अंग की प्राप्ति होगी अतिदेश वाक्य से। तो कहते हैं अतिदेशेन कथम भावाकांक्षायाः उपशमेन। अब वहाँ से जो अंग आएंगे तो उन अंगों की आकांक्षा तो समाप्त हो गई। समिध यागेन किम भावयेत, तो समिध यागेन दर्श पूर्णमास यागम भावयेत, दर्श पूर्णमास याग संपन्न करना है तो उसकी आकांक्षा तो समाप्त हो गई। प्रकृति से जो अंग आ रहे हैं वहाँ प्रकृति में ही आकांक्षा समाप्त हो गई, क्योंकि उपकार की आकांक्षा थी। और दर्श पूर्णमासाभ्याम अजेत स्वर्ग कामा, इसको उपकारक की आकांक्षा थी, तो उपकारक को उनका लाभ हो गया, तो उपकारक की आकांक्षा समाप्त हो गई। और उनको उपकार की अपेक्षा थी, तो दर्श पूर्णमासाभ्याम अजेत स्वर्ग कामा, यहाँ उपकार उनको मिल गया, तो उपकारक जो समिध याग आदि हैं उनकी आकांक्षा समाप्त हो गई। तो उनकी आकांक्षा तो है नहीं, प्रकृति में ही शांत हो गई। तो ही बता रहे हैं तत्र प्रकृतिवद विकृति ही कर्तव्या इति अतिदेशेन कथम भावाकांक्षायाः उपशमेन। कथम भावाकांक्षा समाप्त हो गई, समझे कि नहीं? कथम भावाकांक्षा किसकी थी? दर्श पूर्णमासाभ्याम यजेत स्वर्ग कामः, वहाँ उपकारक की आकांक्षा थी ना। कथम भावेत, तो समिध यागेन भावेत, समिध यागम संपाद्य भावेत। तो कहते हैं प्रकृतिवद विकृति कर्तव्या इति अतिदेशेन कथम भावाकांक्षायाः उपशमेन, इति अतिदेशेन कथम भावाकांक्षायाः उपशमेन अपूर्वांगानामपि उभयाकांक्षया विनियोगा संभवात्। ये कह रहे हैं कि प्रकृतिवद विकृति कर्तव्या इस अतिदेश से, समझे कि नहीं? प्रकृतिवद विकृति, इसको यहाँ लगाइए, कथम भावाकांक्षायाः उपशमेन। जैसे सौर्य यागम कथम भावयेत, सौर्य यागम कथम भावयेत, कथम भावाकांक्षा हुई, सौर्य यागम कथम भावयेत। तो सौर्य याग कैसे संपन्न करें, ये कथम भावाकांक्षा होगी ना। सौर्य याग को हम कैसे संपन्न करें, तो इसकी कथम भावाकांक्षा कैसे संपन्न करें। और प्रकृतिवद विकृति ही कर्तव्य, प्रकृति के समान विकृति करो, विकृति सौर्य याग है, सौर्य याग कैसे संपन्न करें,
समझे कि नहीं? सौर्यागेन फलम कथम भावेत, सौर्याग से फल कैसे निष्पन्न करें? तो प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य अतिदेश से अंग आए हैं, समझे है ना? तो अतिदेश से अंग आए तो कथम भावाकांक्षा तो शांत हो गई, वहाँ से अंग आ गए ना यहाँ। तो ये बता दिया गया, आप समिद यागम विधाय तनूनुपात यागम विधाय, ये हो गया। वही कह रहे हैं तत्र प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य इति अतिदेशेन कथम भावाकांक्षाया उपशमेन सौर्यागम, जैसे वहाँ था ना दर्शपूर्णमास यागेन स्वर्गम कथम भावेत समिद यागम विधाय भावेत, इसी प्रकार प्रकृति से अंग यहाँ आ गए। तो सौर्यागेन फलम कथम भावेत, ये जब आकांक्षा होगी तो प्रकृति से जो अंग आए हैं उन्हीं के द्वारा इसकी आकांक्षा शांत हो जाएगी ना। वही बता रहे हैं अतिदेशेन कथम भावाकांक्षाया उपशमेन अपूर्वांगानाम उभयाकांक्षया विनियोगा संभवात। अब जो अपूर्वांगानाम, जो अपूर्वांग यहाँ हैं, यहाँ भी तो कुछ अंग पठित हैं, अब उनकी आकांक्षा हो, जो अपूर्व अंग पढ़े हैं कि किम भावयेत, और फिर इसकी आकांक्षा भी तो होनी चाहिए ना। देखिए दर्श पूर्णमास यागेन स्वर्गम कथम भावेत, दर्श पूर्णमास याग से स्वर्ग कैसे उत्पन्न करें, उपकारक की आकांक्षा है। और समिद यागेन किम भावेत, उपकार की आकांक्षा है। तो वहाँ पर उपकारक की आकांक्षा है, उपकार की आकांक्षा है, तो दोनों एक दूसरे के वो हो गए, पूरक हो गए। यहाँ पर सौर्यागेन जो अपूर्व अंग और भी पढ़ित हैं, प्रकृति विकृति कर्तव्य से तो अतिदेश से अंग प्राप्त हुए। अब हुआ सौर्यागेन फलम कथम भावे, सौर्याग से फल कैसे उत्पन्न करे? तो जो प्रकृति से अंग आए हैं अतिदेश से, उन्हीं के द्वारा इसकी कथम भावाकांक्षा पूर्ण हो गई। अब कथम भावाकांक्षा तो है नहीं, समझे ना? तो अपूर्वांगा नाम उभयाकांक्षा विनियोगा संभवात। अब अपूर्वांग जो हैं, अपूर्व जनक जो अंग हैं, अपूर्व के संपादक, अंगों से अपूर्व होता है ना, ब्रीहीन प्रोक्षत, ब्रीह का प्रोक्षण करेंगे तो एक अपूर्व उत्पन्न होगा, और नहीं करेंगे तो नहीं होगा, याग संपन्न नहीं हो सकता है। तो जो अपूर्व के संपादक अन्य अंग यहाँ पठित हैं, उनकी आकांक्षा हो, ठीक है, किंतु उसकी आकांक्षा तो नहीं होगी सौर्याग की कथम भावयत। उसकी तो हुई, तो अपूर्व वहाँ से आ गए अंग, उनसे शांत हो गई आकांक्षा। अब उभयाकांक्षा बन नहीं सकती है, एक दोनों की आकांक्षा हो तब ना उभयाकांक्षा बनेगी। दर्श पूर्णमास यागेन स्वर्गम कथम भावेत, उपकारक की आकांक्षा हुई, और समिद यागेन किम भावेत, उपकारी की आकांक्षा हुई। तो दोनों वहाँ आकांक्षा, दो आकांक्षाएं, तो वहाँ प्रकरण बन गया, मुख्य भावना संबंध है। यहाँ पर सौर्यागेन फलम भावेत, तो कथम भावेत, ये कथम भावाकांक्षा किससे शांत हुई? जो प्रकृति से अंग आ गया अतिदेश के द्वारा, उन्हीं शांत हो गई। अब कथम भावाकांक्षा तो है नहीं, कथम भावाकांक्षा होती और जो अपूर्व संपादक अंग हैं उनसे उपकार की आकांक्षा होती, दोनों मिल करके जो है हो जाते, तब तो महाप्रकरण का मामला आ जाता। तो ऐसा तो है नहीं, ये बतला रहे हैं। विनियोग असंभव है, उभयाकांक्षा से यहाँ विनियोग असंभव है। क्यों उभयाकांक्षा नहीं है? सौर्यागेन फलम कथम भावेत, आकांक्षा हो सकती है, कहेंगे हो सकती है, लेकिन प्रकृति विकृति कर्तव्य से प्रकृति से अंग आए हैं, उन्हीं से क्या बोलते हैं, इसकी कथम भाव आकांक्षा शांत हो जाएगी। अब उभयाकांक्षा है नहीं, इसलिए जो अन्य अपूर्व अंग के संपादक हैं उनका विनियोग नहीं हो सकता उभयाकांक्षा से। तस्मादंगा पूर्वानाम अस्थानादेव विकृत्यर्थत्वम इति, इसलिए अब अपूर्व अंग, अपूर्व के संपादक जो अंग हैं, जो सौर्याग में पठित अंग हैं, अपूर्व के संपादक जो अंग हैं, उनका कैसे अंगत्व, तो उनमें कैसे अंग आएगा, उनको कैसे अंग मानेंगे? तो कहते हैं अस्थानादेव विकृत्यर्थत्वम, अस्थान प्रमाण से, समझे ना? किस प्रमाण से? अस्थानादेव विकृत, स्थान से ही विकृति के अंग होंगे, स्थान प्रमाण से ही विकृति के लिए वो माने जाएंगे, ये बतलाया। अब बता रहे हैं अंग भावना संबंधी प्रकरणम अवांतर प्रकरणम। समझ में आ रहा है ना ब्रह्मचारी जी? हाँ, ये सामने बैठकर पढ़ने से यही बात है कि सामने हम पूछ सकते हैं, वहाँ पर तो सब गोगा गाई रहते हैं, समझ है ना? हाँ, चलिए। अंग भावना संबंधी प्रकरणम अवांतर प्रकरणम कहे महाप्रकरण, तो आपने बतला दिया, समझ में आ गया कि उभयाकांक्षा हो, समझे कि नहीं? वहाँ महाप्रकरण होता है। अवांतर प्रकरण क्या है?
और वहाँ आप भी बताए विकृति में जो अपूर्व के संपादक अन्य अंग हैं वो स्थान प्रमाण से विकृति के अंग होंगे, ये भी बता दिया। कहते हैं अंग भावना संबंधित प्रकरणम अवांतर प्रकरणम, अंग भावना से संबंधित जो प्रकरण है वह अवांतर प्रकरण है। अंग भावना, देखिए भावनाएं तो शाब्दिक भावना, आर्थिक भावना आपने समझा। अब दर्श पूर्णमासेन यजेत, दर्श पूर्णमासाभ्याम यजेत स्वर्ग कामः, यहाँ पर दर्श पूर्णमास यागेन स्वर्गम भावेत, तो आर्थिक भावना है, वो मुख्य भावना है क्योंकि मुख्य है वही। अब अंग भावना, जो अंग हैं अंगों को भी तो उत्पन्न करेंगे, ब्रीहीन प्रोक्षित संस्कार करते हैं ना, तो कहते हैं अंग भावना से संबंधित जो प्रकरण है वह अवांतर प्रकरण है। तेन च अभिक्रमणादीनां प्रयाजाद्यंगत्वम, उसके द्वारा अभिक्रमण आदि जो हैं वो प्रयाज आदि के अंग होंगे। अभिक्रमण घूमना, इधर से उधर जाना, उठाना, ये करना वो करना। तच्चा संदंसेनैव ज्ञायते, वह संदंस के द्वारा ज्ञात होता। संदंस जाते सड़सी, संदंस किसको कहते हैं? सड़सी को। कभी क्या बोलते हैं, जैसे कोई वदला रखे, कोई पात्र, आप जल गर्म कर रहे हैं या आप चावल बना रहे हैं किसी पात्र में, तो सड़सी से पकड़ करके उठाते हैं, या लोटा होता है। अब तो सड़सी कई प्रकार की, सड़सी ऐसे भी होती है, ऐसे पकड़ने वाली, अब तो एक ऐसे रहती है, एक सीधी रहती है, कुछ भी हो पकड़ना है अपने को दोनों से, उसे संदंस कहते हैं। तच्चा संदंसेनैव ज्ञायते, अभिक्रमण आदि प्रयाज आदि के अंग हैं। अभिक्रमण, अभितः क्रमण, इधर से उधर जाना आना, ये प्रयाजात के अंग हैं। ये किससे ज्ञात हुआ? संदंस से ज्ञात हुआ। तदभावे चा विशेषात् सर्वेषां फल भावना कथम भावेन ग्रहण प्रसंगेन प्रधानांगत्वापत्तेः। आइए, तेन चा माने अवांतर प्रकरणेन, तदभावे चा, तदभाव माने संदंसा भावे, तदभावे का अर्थ क्या है? संदंसा भाव। संदस से बताया ना, अभिक्रमणादि प्रयाजादि के अंग हैं किससे? संदंस न्याय से। तदभावे चा, तदभावे माने संदंस का अभाव होने पर, यदि संदंस न्याय से नहीं मानेंगे तो अविशेषात, अविशेषात माने प्रकरणा अविशेषात, प्रकरण इत्यादि नहीं होगा तो सर्वेषां फल भावना कथम भावेन। कहते हैं सर्वेषां माने प्रयाजादीनाम अभिक्रमणादीनाम, प्रयाजादि और अभिक्रमणादि। अभिक्रमणेन किम भावयेत, अभिक्रमणेन किम, अभिक्रमण से क्या करें? और प्रयाजादिना कथम भावयेत, प्रयाजादि से कैसे करें, ये बता रहे हैं। सर्वेषां प्रयाजीदा, टीका में देखिए, सर्वेषां प्रयाजादीनाम अभिक्रमणादीनाम च कथम भावेन, फल भावना कथम भावेन। फल भावना भाई पंच प्रयाज है। अब पंच प्रयाज को उपकार की आकांक्षा थी। समिधो यजति समिध यागेन भावेत, अब किम भावेत, तो फल की अपेक्षा थी ना उसको। तो ये बता रहे हैं कि और अभिक्रमण आदि हैं, उनसे क्या करें, उसको फल की आकांक्षा है। प्रयाजादि को फल की आकांक्षा, ये बता रहे हैं। देखिए, प्रयाजादीनाम अभिक्रमणादीनाम च कथम भावेन, मन इति कर्तव्यता रूपेण प्रधानांगत्वापत्तेः, दर्शादि प्रधानांगत्वापत्तेः। ये स्पष्ट कर रहे हैं, टीका आप देखिए। कहते हैं प्रधान के अंग मानना पड़ेगा। पंच प्रयाज को भी प्रधान का अंग तो माने ही हैं, वो तो ठीक है। अभिक्रमणादि को भी किसका अंग मानना पड़ेगा? दर्श पूर्णमास का अंग मानना पड़ेगा। समझे कि नहीं? दर्शादि प्रधान कर्म का। तथा च अभिक्रमणादीनां प्रयाजाद्यंगत्वग्रहे संदंसस्य अभावे सति। कहते हैं अभिक्रमणादि और प्रयाजादि का अंगत्व बोध करना है तो संदंस का जब अभाव होगा तो दर्शादि प्रधान याग प्रकरण पाठा विशेषात,
कहते हैं दर्शादि जो प्रधान याग हैं उनके प्रकरण पाठा विशेषात प्रयाजादिवत अभिक्रमणादि नाम दर्शादि फल भावनाया है। ये कह रहे हैं कि संदंश अगर आप नहीं मानोगे, संदंश न्याय नहीं मानोगे, हाँ, तो दर्शादि प्रधान याग प्रकरण पाठा विशेषात, दर्श पूर्णमास, दर्शादि का जो प्रधान याग है, प्रधान याग के प्रकरण पाठा विशेषात, प्रकरण पाठ अविशेष, विशेष कहते भेद को, अभेद। प्रकरण पाठ में जैसे प्रयाजादि हैं वैसे अभिक्रमणादि हैं। तो प्रकरण प्रमाण से आपने क्या माना? प्रयाजादि को दर्श मूलमास का अंग माना। इसी प्रकार प्रकरण प्रमाण से अभिक्रमणादि को भी दर्श पूर्णमास का अंग मानना पड़ेगा, ये बता रहे हैं। तथा च अभिक्रमणादीनां प्रयाजाद्यंगत्वग्रहे संदंशस्य अभावे सति दर्शादि प्रधान याग प्रकरण पाठा विशेषात प्रयाजादिवत, प्रयाजादि के समान अभिक्रमणादीनामपि दर्शादि फल भावनायाः इति कर्तव्यताकांक्षया ग्रहण प्रसंगेन। तो वहाँ पर जो है दर्शादि फल भावना, दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर्गम कथम भावेत, जैसे पंच प्रयाज का अन्वय हुआ है, संबंध हुआ है, वैसे अभिक्रमणादि का भी संबंध होगा। तो अभिक्रमणादि भी किसके अंग हो जाएंगे? दर्श पूर्णमासादि के अंग हो जाएंगे। दर्शादि प्रधान यागांगत्वापत्ते तत्संदंशे नैव ज्ञातुम शक्यते इति समुदायार्था। इसलिए कहते हैं अंगत, प्रधान अंग की आपत्ति होगी, प्रधान अंग, प्रधान कर्म के अंग बनेंगे, इसलिए तत्संदेश, इसलिए जो बताया है कि पंच प्रयाज आदि के अंग अभिक्रमण आदि हैं, ये संदंश के द्वारा ही ज्ञात होगा। ये नीचे तद अभावे च, संदंश का अभाव होने पर अविशेषात, अविशेषात माने प्रकरण पाठ का अविशेष। ये तो है नहीं कि पंच प्रयाज उसमें पढ़े हों दर्श पूर्णमास के प्रकरण में और ये न पढ़े हों, समझे कि नहीं? तो पंच प्रयाज को तो दर्श पूर्णमास का अंग माने और अभिक्रमणादि को दर्श पूर्णमास का अंग न माने, ऐसा आप कह सकते थे जब वहाँ नहीं पढ़े होते। ये भी वहाँ पढ़े हैं, अभिक्रमणादि भी पढ़े हैं दर्श पूर्णमास याग के प्रकरण में, पंच प्रयाज भी पढ़े हैं। तो अगर संदंश नहीं मानेंगे तो अविशेषात माने प्रकरण पाठा विशेषात, प्रकरण पाठ का भेद नहीं है कि एक प्रकरण में पढ़ा हो, पंच प्रयाज दर्श पूर्णमास प्रकरण में पढ़े हों और अन्य दर्श पूर्णमास प्रकरण में नहीं पढ़े हों, ऐसी बात नहीं है। इसलिए अविशेषात सर्वेषां फल भावना कथम भावेन, सबको फल की भावना होगी ना। अभिक्रमणादिना किम भावेत, समिध यागेन किम भावेत, तो सब कहाँ जाएंगे? दर्श पूर्णमास यागम भावेत, दर्श पूर्णमास यागम, ये तो फिर जा करके दर्श पूर्णमास याग के अंग बनेंगे, वही बता रहे हैं। तदभावे च अविशेषात् सर्वेषां फल भावना कथम भावेन ग्रहण प्रसंगेन, फिर ग्रहण का प्रसंग हो, जैसे पंच प्रयाज को आप दर्श पूर्णमास का अंग माने हैं वैसे अभिक्रमणादि को भी दर्श पूर्णमास का अंग मानना पड़ेगा। वैसे कहते प्रधानांगत्वापत्ति, प्रधान अंगत्व की आपत्ति होगी। अब ये कहे कि आपने संदंश बताया कि संदंश के द्वारा हुए, संदंश का आपने कोई निरूपण नहीं किया, कि संदंश का निरूपण हम आगे करने वाले हैं, बस संदंश का लक्षण अब आगे आएगा, समझे कि नहीं? ओम ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वेश्वर श्री रघुनाथो विजयते तराम।